राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बुधवार व्रत की बहुत ही सरल और आसान विधि बताने वाली हूँ। बुधवार का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित माना गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि स्त्री, पुरुष या बच्चे कोई भी इस व्रत को कर सकता है। सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना होता है। आप अपने मन में कहें, हे गणेश जी महाराज, मैं आपकी शरण में यह व्रत कर रही हूँ। मेरी मनोकामना पूर्ण हो, मुझे शक्ति दे, मुझे मार्गदर्शन दे और इस व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करने में मेरी सहायता करे। यही हमारा संकल्प होता है। बुधवार के व्रत में हरे रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना गया है। पूरा दिन व्रत रखा जाता है और शाम के समय एक बार भोजन किया जाता है। दिन में चाय पानी लिया जा सकता है। बहुत सी सिंपल और सहज तरीके से यह व्रत हो जाता है। आप चाहे तो बुधवार के कितने भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 व्रत जरूर करें। अंत में उद्यापन की विधि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। पहले पूजा की विधि देख लेते हैं। सुबह स्नान के बाद एक चौकी बिछाएं, उस पर लाल या हरे रंग का वस्त्र बिछा लें। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी के मंदिर में गणेश जी विराजमान होते हैं। चौकी पर थोड़े से फूल का आसन लगाकर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। अब हम पूजा सामग्री जान लेंगे। चाहे आप मंदिर में पूजा करें या आप चौकी लगाकर पूजा करें, सामग्री बिल्कुल यही चाहिए। पूजा के लिए हमें गुड़, थोड़ा सा घी, तिलक के लिए रौली, दक्षिणा के लिए यथासंभव कुछ पैसे, एक माचिस, धूप, घी का दीपक, मौली और सबसे महत्वपूर्ण दुर्वा घास लेनी है। दुर्वा घास गणेश जी को समर्पित की जाती है, इसलिए यह जरूर रखें। इसके साथ हमें लाल रंग के फूल लेने हैं। अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत शुभ माना जाता है, नहीं मिले तो कोई भी आप लाल फूल ले सकते हैं। एक लोटा जल और साथ ही हरे मूंग लेना जरूरी है। आप दाल के रूप में मूंग ले लें या साबुत मूंग, दोनों ही चलेंगे। अब हम पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे। लोटे में भरा जल लें और एक फूल से छींटे लगाकर स्थान का शुद्धिकरण कर लें। इसके बाद हम वस्तुगत आवाहन करेंगे और फिर गणेश जी को रौली का लाल तिलक लगाएंगे। अब हम दीपक जलाएंगे। कोशिश करें कि गाय का देसी घी ले। अगर उपलब्ध ना हो तो घर का कोई भी घी आप ले सकते हैं। अब गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित करें। अगर गुड़हल का फूल मिल गया तो उसे अर्पित करें, नहीं तो उपलब्ध कोई भी फूल आप अर्पित कर सकते हैं। दीपक के पास भी आप फूल समर्पित करें और फिर गणेश जी को तिलक लगा लें। अब हम गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित करेंगे। आप 11 या 21 तिनके गुरवा के चढ़ाएं। इसके बाद भोग में गुड़ चढ़ाएंगे, थोड़ा सा देसी घी भी समर्पित करेंगे और लोटे के जल में से कुछ जल गणेश जी को चढ़ा दें। पूजा में दक्षिणा भी अवश्य रखें, क्योंकि कहा गया है कि दक्षिणा पूजा में रह गई कमियों को स्वतः पूर्ण कर देती है। अब हम धूप दिखाएंगे और हरे मूंग लेकर गणेश जी को समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो मूंग दाल भी ले सकते हैं। अब समय है व्रत कथा सुनने का। हम अपने हाथ में धूप और एक फूल लेकर कथा सुनते हैं। आपके पास बुधवार व्रत कथा की पुस्तक है तो आप उसमें से कथा पढ़ें, या फिर मोबाइल से आप ऑनलाइन भी इस कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो फूल और दुर्वा हाथ में थे उन्हें गणेश जी को अर्पित कर दें। कथा पूरी होने के बाद हम गणेश जी की आरती करेंगे। अगर आपको आरती याद है तो प्रेम पूर्वक गाएं, नहीं तो आप मोबाइल में भी आरती चला सकते हैं। वैसे गणेश जी की आरती लगभग सभी को आती है, तो आरती के बाद हाथ जोड़कर पूजन में हुई किसी भी त्रुटि या कमी के लिए आप क्षमा याचना अवश्य करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए विनती करें। अब जो लोटा जल हमने रखा था वह सूर्योदय के समय सूर्य देवता को अर्पित कर देते हैं। जो भी आपने भोग चढ़ाया है, जैसे हमने गुड़ चढ़ाया या लड्डू या मोदक, उसे परिवार के सभी लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दे। जो दक्षिणा चढ़ाई है वह किसी जरूरतमंदों को दान करनी होती है। आप चाहे तो उसे उसी दिन दान भी कर सकते हैं, या अपने व्रत पूर्ण होने के बाद दक्षिणा को अलग से जमा करके आप रख लें और उद्यापन के समय एक साथ दान करें। अब जो घी हमने चढ़ाया है उसे आप अपने किचन में उपयोग कर सकते हैं। किसी भी वस्तु में आप उसे मिलाकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। लोटे का जल तो हम सूर्य देवता को चढ़ा चुके हैं। पूजा में चढ़ाए गए फूलों को इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंकें। उन्हें किसी गमले की मिट्टी में डाल दें ताकि वह स्वाभाविक रूप से खाद बन जाए।
यही सही तरीका माना गया है। इस तरह बुधवार का पूजन पूरा हो जाता है। अब मैं आपको बुधवार व्रत की उद्यापन विधि बताती हूँ। जितने भी बुधवार के व्रत आप करते हैं, जैसा कि 21 व्रत, तो आपके 21वें व्रत के दिन उद्यापन किया जाता है। जिस दिन आपका 21वां व्रत हो उस दिन आपको कुछ विशेष सामग्री लेनी होती है। सबसे पहले आपको लेना है 1.25 मीटर हरे रंग का कपड़ा। इसके साथ 1.25 किलो हरी मूंग लेनी है। फिर 1.25 किलो गुड़ लेना है। इसके साथ हमें हरी साबुत दाल लेनी है। आप चाहे तो 1.25 किलो ले लें या एक हरी साबुत दाल भी रख सकते हैं। इसके बाद दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा आप अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार यथासंभव जितनी भी देना चाहे ले सकते हैं। ये सारी चीजें उद्यापन वाले दिन पूजा की चौकी पर सजा लेनी है। पूरी श्रद्धा के साथ सभी सामग्री को गणेश जी को अर्पित करनी है। पूजा पूर्ण होने पर आप यह पूरा सामान किसी मंदिर में पंडित जी को दान कर दे। इसी तरह बहुत ही सरल और शास्त्र विधि से बुधवार व्रत का उद्यापन किया जाता है। बुधवार के व्रत अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माने जाते हैं। बुधवार का व्रत गणेश जी की विशेष कृपा दिलाने वाला माना गया है। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है, उनकी मनोकामनाएं धीरे धीरे सभी पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में बाधाएं दूर होने लगती हैं। पूजन के बाद हमेशा ध्यान रखें, हमारे द्वारा समर्पित हर वस्तु श्रद्धा और पवित्रता के साथ ही इस्तेमाल हो। भोग का प्रसाद बांटना, दक्षिणा का दान करना, फूलों को गमले में डाल देना, ये सभी कर्म पूजा को पूर्ण मनाते हैं। जब भी आप बुधवार का व्रत करें, बस मन में एक ही भावना रखें, हे गणेश जी, मुझे अपनी शरण में रखें, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मेरी हर बाधा को दूर करें और साथ ही मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। श्रद्धा और प्रेम से किया गया व्रत हमेशा फलदायी होता है। राधे राधे।